हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था मशीन क्या होती है एंड देन उसके बाद पता करा था कि मशीन के क्या क्या फंक्शन होता है। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कि मशीन इज अ डिवाइस विच overcome a large resistive force by applying a small amount of effort, or you can say force, uh, in a convenient point in a convenient direction, and it gain in speed as well. So this is the whole example of machine or a definition of machine. If you don't see the video, description में link होगा, प्लीज उन दो वीडियोस को जाके देखिए, दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद मशीन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन के फंक्शंस क्या होते थे। देयर आर फोर फंक्शंस। पहला फोर्स मल्टीप्लाई की तरह ऐड करता है, दूसरा स्पीड गेनर की तरह ऐड करता है, तीसरा चेंज इन डायरेक्शन की तरह ऐड करता है, चौथा चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। सो दीज आर द फोर एडवांटेजेस जो मशीन हमें देती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि देयर आर टेक्निकल टर्म्स ऑफ मशीन। पहला, लोड। मशीन जिस पे काम करती है उसे लोड बोलते हैं। मशीन पे जो फोर्स लगाई जाती है उसको एफर्ट बोलते हैं। बोथ आर द फोर्सेस, दोनों के ऐसे यूनिट न्यूटन है। आफ्टर दैट, उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, एंड मैंने ये भी बताया उस वीडियो में कि व्हाई इट इज लोड अपॉन एफर्ट, व्हाई इट इज नॉट एफर्ट अपॉन लोड। ठीक है। फिजिक्स के टर्म में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती बच्चों, कि उठाया और लगा दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो वो वहां पे है लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो बताया था कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड होती है, जिसमें से डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकल के आया था एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड निकल के आया था। जैसे अगर वेलोसिटी रेशियो का हम बोले तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड आया था। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, और दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, याद रखना। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता था, डिस्प्लेसमेंट एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो के दो फॉर्मूले हैं। और मैंने बताया भी था ये क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर इसके बाद हम लोग गए थे वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। तो इनपुट मशीन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इनपुट कौन डाल रहा है? एफर्ट डाल रहा है। तो एफर्ट, वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये जो बात कर रहे हैं ये इनपुट की बात हो रही है, तो यहां हो जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है। और ऐसी वर्क आउटपुट की जब हम बात करेंगे तो वर्क आउटपुट हो जाएगा लोड, क्योंकि लोड पर मशीन लोड के बराबर दे रही है वो फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, कि कितना लोड पे लगाया गया और उसने कितना डिस्प्लेस करा, दैट्स कॉल्ड वर्क। और आइडल केस में, क्योंकि आइडल एफिशिएंसी की बात करी थी हमने, वो होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और आइडल केस में एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, आइडल केस में ये जो एफिशिएंसी है ये क्या होती है? वन। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? वन। तो अगर एफिशिएंसी वन है, ध्यान से सुनेंगे, अगर एफिशिएंसी, ये जो चीज हमने निकाली, अगर ये वन है, इसका मतलब वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या हो गया? इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होता है? वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट क्या था? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब यहां से अगर मैं लोड और अपॉन एफर्ट लाता हूं और यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड देखता हूं, तो ये चीज मैकेनिकल एडवांटेज है। और यही सेम रेशियो वेलोसिटी रेशियो निकल के आया, और इसलिए हम एफर्ट को ऊपर रखते हैं, क्योंकि जो हमारा जो रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज का है, वही सेम रेशियो हम यूज करना चाहते हैं आपका वेलोसिटी रेशियो में भी। ठीक है। और इसी चीज का आपको पता चलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, क्योंकि सॉरी, गलत कर दिया, लोड है ना, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है। वर्क आउटपुट है ना, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये सब प्रीवियस पार्ट में था, बस हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं जिससे आपको पता चले। तो हम डिस्प्लेसमेंट एफर्ट को यहां से उठा के इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाता है लोड अपॉन एफर्ट इनटू वन अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये बन जाता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ये चीज नीचे आ जा के बन जाती है वेलोसिटी रेशियो, और ये है एफिशिएंसी। और अगर मैंने बोला एफिशिएंसी वन है, तो एम ए को वी आर के इक्वल होना पड़ेगा, अगर आइडल केस की बात कर रहे हैं तो। तो जो रेशियो एक्चुअल में मैकेनिकल एडवांटेज का था, वहां रीजन था।
और इसलिए वही सेम रेशियो को हम वेलोसिटी रेशियो में भी यूज करना मांगेंगे, क्योंकि हम उसको उल्टा नहीं करना मांगेंगे। इसलिए आपको कंडीशन जब आपने देखी होगी एम ए ग्रेटर देन 1 होता है, और क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया था। एम ए इक्वल टू 1 होता है और एम ए लेस देन 1 होता है। उसी वक्त अगर आप ध्यान दो तो वी आर भी ग्रेटर देन 1 है, वी आर इक्वल टू 1 है, और वी आर लेस देन 1 भी है। तो यानी जो रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज का था वही सेम रेशियो वेलोसिटी रेशियो का भी बच्चों होगा। क्लियर है? इतना सब कुछ समझ में आया? ओके। प्रीवियस वीडियोस में आके आप लोग चेक कर सकते हो कि ये चीजें ऐसी क्यों होती हैं, किस लिए है। ठीक है? क्योंकि अगर आप इनको नहीं देखोगे तो यस थोड़ा सा नुकसान आपको होगा, बट यस मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें मैं आपको कवर करूं, एक टू जेड चीजें, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट बोर्ड बोर्ड के लिए क्या है और क्या क्या चीजें आपको आनी जरूरी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज लिवर। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा डेडिकेटेड लीवर के लिए है। एंड इसके बाद हम लोग एक पार्ट और करेंगे, वो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, विच इज ऑल्सो नोन एज, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लिवर। तो यहां पे आपको डेफिनेशन लिवर की दिख रही होगी। अ लिवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और अ बैंड बार, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करी थी कुछ कुछ वैसे ही। और मोमेंट ऑफ फोर्स में अगर हम एक बैलेंस लिवर की बात करें, तो अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊं कि अगर मैं इसे बोल लूं कि ये एक, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये लिवर बैलेंस है और यहाँ पे हम फलक्रम को मान ले, फिलहाल के लिए समझाना मांग रहा हूं, तो यहाँ मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये लोड है। तो यहां से लेकर दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और दिस इज नोन एज लोड आर्म। लोड आर्म और एफर्ट आर्म का रेशियो सेम होता है, तो यहां से हम बोलते हैं एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहलाता है। हम मान के चलेंगे ये चीज कैसी है, बैलेंस है, ठीक है। तभी आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये जो चीज है वो बैलेंस है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो क्या है लिवर? लिवर वो चीज है जो कि एक फिक्स पॉइंट पर के इर्द गिर्द घूम सकती है। तो ऑब्वियसली जब इर्द गिर्द घूमेगी तो एक तरफ आपको लोड यानी किसी चीज पे वर्क कराना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आपका एफर्ट लगाने की जगह होगी। सो देर आर थ्री काइंड ऑफ लिवर बेसिकली। उसके याद करने के लिए आई रिकमेंड एक वन वर्ड आप याद कर लिए, फ्ली। क्या वर्ड है? FLE, ठीक है। ये फर्स्ट, यहां लिखिए सेकेंड, यहां लिखिए थर्ड। और मैंने क्यों याद करा, अच्छा हाँ एक फॉर्मूला हम भूल गए, मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला था जो निकल के आया था इसी वाले से, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अगर आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, लोड अपॉन एफर्ट करोगे तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म आएगा, तो वहां से मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला निकल के आता है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें जब तक लोड और एफर्ट नहीं गिवन होगा हम मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकाल पाएंगे पुराने फॉर्मूले से। बट न्यू फॉर्मूले से यानी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से हम विदाउट अप्लाइंग एनी लोड or without applying any effort, without acting upon any load and applying effort, हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। यानी मृदा मशीनरी को यूज करें आप, उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं आइडल केस में, तो उसके कम ही होगा, बट आइडल केस में हम निकाल सकते हैं। जो आपको जैसे गाड़ियों का एवरेज निकाल के देते हैं, तो वो मशीनरी वो उसमें पूरी बॉडी नहीं लगाते, बस वो इंजन को फ्रीली वर्क करा के देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी वो देगी, और उसके बेसिस पे वो उसको आपका निकाल के दे देते कि ये एवरेज होगा। बट ऑब्वियसली जब आप उसे रोड पे लेके जाते हो, आप उसमें बैठते हो, उसे बॉडी लगती है, वो कंपनी जितना क्लेम करती है उतना एवरेज नहीं होता, ठीक है। तो वो आइडल केस में निकालते हैं, आप प्रैक्टिकल केस में निकालते हो। तो यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से आएगा, ये आइडल केस को होगा। नो कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शन, नो कंसिडरेशन ऑफ वेट ऑफ अ मशीनरी। क्लियर है? अब क्या बोला है कि आपका फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा? फलक्रम। तो फलक्रम क्या होता है? फलक्रम वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द बॉडी घूमती है, यानी ये जो मैंने बनाया था दिस इज फर्स्ट क्लास लीवर। फलक्रम बीच में था, इधर लोड था, इधर एफर्ट था, चाहे एफर्ट इधर कर लो, लोड इधर कर लो, दैट अप टू यू।
अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्लास के लीवर की मैं बात कर रहा हूं और इसको समझो। एक सेकेंड। या जब हम इसकी बात करते हैं तो तीन केसेस की मैं बात करूंगा। पहले तीनों केसेस समझ लो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में बनाया, ये मैंने यहां बनाया, और ये मैंने इधर बनाया। और तीनों केस में एफर्ट, फलक्रम, लोड। अब ये आपके ऊपर है कि आप एफर्ट किधर डालते हो, लोड किधर डालते हो, वो चॉइस आपकी है। बीच में फलक्रम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें समझने की बात है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले केस में आपको खुद बताया कि ये डिस्टेंस यानी ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल है, क्योंकि मैंने बोला वो मिड में है। तो अगर वो मिड में है तो इसका मतलब एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और अगर दोनों इक्वल है तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा। तो फर्स्ट क्लास का ये वाला जिसमें फलक्रम बीच में है, ये एक्ट करता है एज अ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड को देख लेते हैं। यहां पर देखो एफर्ट आर्म ये रही छोटी सी, लोड आर्म आपको दिख रही होगी ये बड़ी सी। ठीक है, तो देख के भी बता देगा कोई बंदा कि भाई कौन सी बड़ी है इसमें। तो इसमें आप बताओ कौन सी आर्म बड़ी है, इसमें लोड आर्म बड़ा है। और मैकेनिकल एडवांटेज का मैंने जो फॉर्मूला दिखवाया था, अगर आपको याद हो तो मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म था। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यहां पे देख के बताओ कौन सी आर्म बड़ी है, लोड आर्म बड़ी है, तो यानी डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होने वाला है वो लेस देन 1 होने वाला है। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 में गेन स्पीड होती है, स्पीड गेनर होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं समझा दूं। अगर इसको हम मूव कराएंगे तो एक यहाँ पे हल्का सा एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो दिस इज एफर्ट, दिस इज फलक्रम, दिस इज लो। ठीक है, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका? लोड का। और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है एफर्ट का। तो आप मुझे बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम हुआ है। दोनों के लिए टाइम सेम है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट लोड ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम है। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला था वो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड था। इस वजह से कि वेलोसिटी रेशियो से भी जो रेशियो निकल के आएगा वो भी लेस देन 1 निकल के आएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? तो ये क्या हुआ? ये गेन इन स्पीड हुआ। तो फर्स्ट क्लास लीवर को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या वो चेंज इन डायरेक्शन है, या वो चेंज इन या गेन इन स्पीड है? अभी रुको, मजा आने वाला है। तीसरा केस की बात करते हैं। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि एफर्ट आर्म बड़ी है और लोड आर्म छोटी है। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये था चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ओ माय गॉड, CID, गेन इन स्पीड और फोर्स मल्टीप्लायर, FM। बढ़िया, CID, GS, ग्रुप स्टडी, FM। ठीक है, सो चेंज इन डायरेक्शन जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, MA लेस देन 1 जब होता है तो होता है गेन इन स्पीड, और ग्रेटर देन 1 में होता है फोर्स मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट क्लास लेवर, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये तीनों की तरह एक्ट करता है। आइडल डायग्राम आएगा तो आप पहला वाला बना सकते हो, कोई भी बना दो, सब चलेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। सेकंड क्लास लीवर में क्या बीच में बोला है बनाने को? लोड। तो मैं फलक्रम कहां बनाऊं? अरे कहीं भी बना दो यार, फलक्रम यहां बना दो। एफर्ट ये रहा। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगनी नहीं है भैया। देखो यहां से यहां तक लोड आ, मैं कह रहा हूं कि तुम यहां भी ले लेते। चलो एक काम करते हैं, लोड को चलो अभी फिलहाल पहले इसको कंसिडरेशन में लो, फिर आप दूसरा लो। ठीक है, और ये रही एफर्ट आओ। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर आप फिलहाल के लिए लोड को यहां भी लेते तो भी लोड एफर्ट आर्म से कमी होती, लोड आर्म। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? चाहे आप वहां भी ले लो बट वो उससे कमी होती। तो यहां पर क्या चीज कम है? एफर्ट आर्म बड़ी है और लोड आर्म कम है, और रेशियो क्या था? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो MA इसमें हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, विच लीवर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑलवेज? तो आप जवाब देंगे सेकंड क्लास लीवर ऑलवेज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर।
क्लियर है? तो सेकंड क्लास लीवर इज ऑलवेज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो यहां पे हम वो चीजों के लिए यूज करेंगे जो हार्ड है, जो मुश्किल है। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल में जब जाओगे तो अब देखोगे। और थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, वहां क्या बता रखा है, एफर्ट। वहां पे क्या बता रखा है, एफर्ट। तो अगेन फलक्रम यहां ले लो और लोड यहां ले लो। तो यहां पे लोड आर्म हमेशा बड़ा है, तो एम ए ऑलवेज लेस देन वन आएगा, तो ये स्पीड गेनर है या गेन इन स्पीड, जो भी आप बोलो। ठीक है, या स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एफर्ट आर्म छोटी है, लोड आर्म बड़ी है, तो ये गेन इन स्पीड होगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए अब इसके नीचे वाले डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है वही सेम चीज थी। ठीक है, तो यहां पे एफर्ट आर्म ये रही, फलक्रम तक ये एफ लोड दिखा रखा है, और ये लोड है, वो एफर्ट है। अब यहां पर लोड आर्म और एफर्ट आर्म बराबर दिखा रखा है, बट मैंने बताया फर्स्ट क्लास लेवर तीन पार्ट में बढ़ता है, तो तीनों पार्ट के डायग्राम्स नोट कर लेंगे। सेकंड क्लास में आपको साफ दिख रहा है एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, तो ये तो अंडरस्टूड बात है। अगर एफर्ट आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। एक तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, एक होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो लोड एफर्ट आर्म यहाँ बड़ी है, लोड आर्म छोटी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन वन। फटाफट ये रिवीजन के लिए यूज कर लो। यहाँ पे लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, तो ये होगा स्पीड गेनर और ये होगा फोर्स मल्टीप्लायर। यहाँ पे इस वाले केस में तीनों हो सकते हैं, स्पीड गेनर भी हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, और चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एम ए लेस देन वन, एम ए ग्रेटर देन वन, एम ए इक्वल टू वन। ठीक है, मजेदार बात है। फटाफट अगले टॉपिक पे तब चलते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स की वीडियोस ले रखी है, जिससे आप लोगों को इजी हो समझना। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सो प्लायर और सीजर, देखो ये है प्लायर, ठीक है, और ये है सीजर। यहाँ पे शेरर लिखा है, बट कोई नहीं, मेटल शेरर मतलब एक तरीके से ये रहा, सॉरी सीजर। तो ये मेटल शीट्स के लिए होता है। अब प्लायर में अगर आप एक बोल्ट को टाइट कर दो और उसे हाथ से खोलने की कोशिश करो, यू फील कि भैया बहुत मुश्किल होता है, बट प्लायर की मदद से वो चीज हो जाती है। कैसे हो जाती है, अब ध्यान से देखो। तो आपको ये फलक्रम दिख रहा है, ये पॉइंट आप लोगों ने घर में प्लायर देखा होगा, या प्लायर नहीं है तो आप देख सकते हो घर पे प्लायर। या मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसमें आप लोगों को प्लायर के दिखा दूंगा, एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें आपको प्लायर दिखाऊंगा क्या होता है। तो प्लायर के बीच में फलक्रम है, और यहां पर आप लोड लगाते हो कहीं। ठीक है, तो ये देखो ये टुइयां सी लोड आर्म है, ये छोटी सी, और यहां पर आप कहीं पकड़ के चलाते हो, तो ये आपकी एफर्ट आर्म है। तो इसमें कोई मुझे रॉकेट साइंस नहीं सिखानी है आप लोगों को कि बेटा तुक्का मार के बताओ कौन बड़ा है। तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है एफर्ट आर्म बड़ी है। तो ये वाला जो केस है भैया, ये वाला आपको केस किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एम ए ग्रेटर देन वन, और एम ए ग्रेटर देन वन का मतलब होता है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, ओके। स्पेड, स्पेड फावड़े को बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपने फावड़े को देखा हो, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से जो बंधा हुआ, ये फलक्रम है। यहां मिट्टी कहीं डालोगे तो दिस इज एफ लोड आर्म, और उसकी डंडा अगर आपने देखा होगा उसके स्पेड से छोटी होती है, डंडा सॉरी बड़ा होता है स्पेड से, तो यानी ये जो ये भी क्या है, एफर्ट आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां भी ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अब ये जो मेटल शीट आपको दिख रही है, तो ऑब्वियसली मेटल शीट को काटने का काम बड़ा मुश्किल होता है, और बारीकी होते से एक तरीके से आप कटर भी बोल सकते हो। तो यहां पर भी फलक्रम ये रहा। ठीक है, ये वाला आर्म छोटा होता है और एफर्ट आर्म यहां पे भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो उसे फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट कराता है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, ओके। सी सॉ झूला बिल्कुल सेंटर में होता है, तो ये एक चेंज इन डायरेक्शन है, एक बंदा नीचे जाएगा तो अगला बंदा ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे जाएगा तो ये बंदा ऊपर जाएगा। भाई अगर ये बंदा नीचे जा रहा है तो ये वाला बंदा ऊपर जाएगा, और अगर ये वाला बंदा ऊपर जा रहा है तो ये वाला बंदा जैसे डायग्राम में दिखा है नीचे आएगा। तो ये चेंज इन डायरेक्शन है, क्योंकि जितनी एफर्ट आर्म है उतनी ही लोड आर्म भी है। ओके, स्पून वाला एग्जांपल मैंने वीडियो को में बताया था। तो ये स्पून का ढक्कन लोड की तरह एक्ट करता है, ये छोटा सा यहाँ चिपका है ये फलक्रम। तो ये हो गया लोड एफर्ट आर्म, और ओ सॉरी लोड आर्म, और ये है एफर्ट आर्म। इसलिए आप स्पून की मदद से एक अच्छे टाइट ढक्कन को भी खोल सकते हैं। ये क्रोबार होता है, क्रोबार अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ कुछ
ऐसा सरिया सा होता है जिसे फंसाते हैं, खासतौर पे जो वुडन ब्लॉक आते हैं उनकी कीलें हटाने में, उनको खोलने में काम आता है। तो देखो, ये लोड यहाँ पे एक्ट करेगा इस पॉइंट पे, जहां ये कहीं जुड़ेगा, ये फलक्रम है या मोस्टली ये बेंडिंग पॉइंट पे जुड़ता है। तो ये जो पोर्शन होगा ये बन जाएगा आपका लोड आर्म, और यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएगा, एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म ज्यादा बड़ी है तो ये भी क्या है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर। अब आते हैं सीजर पे, तो सीजर पे लोड आर्म आप देखोगे बड़ी है, एफर्ट आर्म छोटी है, तो ये बन जाता है गेन इन स्पीड। तो एक एग्जांपल जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर का है, तो गेन इन स्पीड, तो ये बड़ा मस्त है फर्स्ट क्लास लीवर, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि ये थोड़ा सा ना समझने लायक चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट है हथौड़ा, हैमर। तो इसमें क्या होता है, तो आपको जैसे दिख रहा है, कहीं से भी आप रखोगे कील को उखाड़ोगे तो ये पोर्शन, ये लोड आर्म, और ये पूरा हत्था जिसे बोलते हैं हैंडल, ठीक है, ये एफर्ट आर्म की तरह एक्ट करेगा। अगेन, जो आपका वाटर पंप से निकालते हो ये भी आपका है। अब ये भी एक फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि देखो ये फलक्रम है, दिस इज योर, यहां से लेके यहां तक दिस इज लोड आर्म। तो जितनी बड़ा, अब कभी एक काम करना, अगर आप लोगों के घर के आसपास कभी वो है हैंडपंप है, तो जहां से वो पकड़ने के लिए वो ऊपर एक हुक होता है, उसका डंडा होता है, तो डंडे को बिल्कुल पास से पकड़ना है, जहां से बिल्कुल फ्री हैंड है। जैसे मान लो ये डंडा है, तो मैं कह रहा हूं ये इसका हुक है, तो इसके पास से पकड़ के चलाने की कोशिश करना, यू फील हैवी, क्योंकि आपने एफर्ट आर्म कम कर दी। एफर्ट आर्म कम करने से वो फोर्स मल्टीप्लाई नहीं कर पा। फिर धीरे धीरे पीछे आना, पीछे आना, और यहां से आके उसे मूव कराना, तो ये इजी हो जाएगा मूव करना। क्लियर है? होपफुली ये समझ में आएगा। दिस इज ऑल कैटेगरी ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने कहा सारे डायग्राम एक साथ होंगे, फटाफट एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा, अदरवाइज मुझे ड्रॉ करने में ही लग जाता आधा घंटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके। हाँ, ये बोट, ये फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक लॉन्ग हैंडल का बोट है जो अकेला बंदा चलाता है। ठीक है, इसे मोस्टली क्या, मैं उसका नाम भूल गया। इसमें क्या होता है, यहाँ हुक होता है, उससे ये आपका जो हैंडल है वो सब भेजा जाता है। तो याद रखना इसमें लॉन्ग हैंडल होगा, ठीक है, अभी शॉर्ट हैंडल भी आएगा, इसे ओर कहते हैं, चाबुक जिसे बोलते हैं। और यहां से आप एफर्ट आगे या पीछे मूव कराओगे तो दिस इज योर एफर्ट आर्म छोटी, और दिस इज योर लोड आर्म। ऑलमोस्ट ये इक्वल भी होता है, इसे अंदर कर लो तो चेंज इन डायरेक्शन के काम आएगा, और इसे अगर बाहर कर दूं, उस सॉरी, अगर देखो ये डंडा है, ये इसका हुक है, ठीक है, यहां से आप एफर्ट लगा रहे हो, ये पानी में लोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो दिस इज योर एफर्ट आर्म, दिस इज योर लोड आर्म। अब ये फर्स्ट, और जहां पे ये बीच में है दिस इज फलक्रम, तो दिस इज फर्स्ट क्लास लेवल। अब अगर मैं इसे ऐसे ही चलाऊं तो मेरे को सिर्फ गेन इन स्पीड लेना है, यानी अगर नदी का बहाव अच्छा है तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, और मुझे कुछ नहीं करना, मेरी ताकत वेस्ट नहीं होनी। और अगर मैं इसे ऐसा कर दूं तो मैं सिर्फ इन दोनों को ऑलमोस्ट बराबर कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कुंडा यहां दे दूं, एफर्ट आर्म बढ़ा दूं, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई के तहत करेगा। तो लॉन्ग हैंडल में फर्स्ट क्लास लिवर तो है, बट किस तरीके से आप इसे ऐड करा रहे हो, यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये जितने भी गिवन है ये सब सेकंड क्लास लिवर के हैं। जैसे बोतल ओपनर, बोतल ओपनर का देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, अगर आप सेकंड क्लास का लीवर को देखो तो सेकंड क्लास के लीवर में कौन बीच में आता है, लोड। तो ये पॉइंट जो फलक्रम है, यहाँ पे ये लोड है, और ये आपका एफर्ट है। तो देखो फलक्रम ये रहा, तो ये लोड, लोड आर्म हो गई, और ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई, तो एफर्ट आर्म बड़ी है, इसलिए बोतल ओपनर आपके किसकी तरह एक्ट करता है, फोर्स मल्टीप्लाई की तरफ। देखो ये फलक्रम है, जहां से बोलो ढक्कन है, तो ढक्कन का एक पॉइंट यहां से जुड़ता है ऐसे, और यहाँ पे होकर आके ऐसे जाता है, तो ये लोड है, ये फलक्रम है, ठीक है। नट क्रैकर, तो यहाँ पे भी बीच में लोड है, ये फलक्रम है, ये तो ये लोड आर्म हो गई, और ये भाई साहब एफर्ट आर्म हो गई, ठीक है। एक बार को आपने लिफ्ट कर रखा है, एक बार की मदद से एक लोड को लिफ्ट कर रखा है, तो दिस इज योर फलक्रम, लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है जहां से जॉइंट है, और दिस इज एफर्ट।
तो ये इजी होता है जब एक फट्टे को नीचे डाल के ऐसे ऐसे स्लाइड करा के ले जाते हैं लोग बाग। व्हील बैरो कूड़ा उठाने वाली के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कूड़ा डालोगे तो दिस इज लोड, दिस इज फलक्रम। तो आपको दिख रहा होगा दिस इज लोड आर्म और दिस इज एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म ज्यादा दूर है तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ऐड करता है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है, बट यस हर एक के कम से कम एग्जांपल्स तो याद ही होनी चाहिए क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के कहीं भी मार्क्स कटे। ठीक है, अब डायग्राम देख के बताओ ये कौन से क्लास का लीवर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एफर्ट बीच में, तो ये आपका कौन सा क्लास का लीवर हो गया, ये आपका थर्ड क्लास का लीवर हो गया, तो ये स्पीड गेनर होगा। तो यहाँ पे देखो लोड ये रहा, ये लोड वो है जिससे आप पकड़, जैसे मैं कैसे दिखाऊं, ऐसा है। तो यहाँ पे आप पैडल लगाते हो और ये पैडल है ऐसे दबाते हो, तो यहाँ पे ये हुक है जिसे आप पकड़ के खींचते हो, तो दिस इज लोड। एफर्ट आप बीच में लगाते हो, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, चिपका रहता है, ऐसे होता है ना चिपका हुआ, तो ये फल क्रम हो गया। तो फल क्रम से अगर आपको दिख रहा है फल क्रम से ये लोड है, एफर्ट है, तो एफर्ट आर्म हो गई, और दिस इज लोड आर्म। तो लोड आर्म बड़ा है तो ये स्पीड गेनर है। टोंग, टोंग बहुत तरीके के हो सकते हैं, चिमटे जिसे कहते हैं, तो रोटी पलटने के लिए काम आता है। शुगर टोंग होता है, कोल्ड टोंग होता है। तो लोड इन सब में यहां होता है। एफर्ट आप बीच से लगाते हो, फलक्रम ये होता है, तो ये हमेशा एफर्ट आर्म होगा और ये हमेशा आपका लोड आर्म होगा। तो लोड आर्म इसमें हमेशा ज्यादा होगा। अब देखो मम्मी या शेफ लोग, मम्मियां तो हमारी हाथ से ऐसे पकड़ के काटती है, शेफ लोग अगर ऐसा कुछ रखा है प्लेट, जैसे मान लो ये प्लेट रखी है, तो उसमें छुरी ऐसे रख के कट 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 काटते हैं, तो ये जो जहां से दबा रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ये लोड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे वो दबाव लगा रहे रखोगे सामान। ठीक है, और कुछ भी चीज जैसे मान लो यहाँ कुछ भी रखा तो ये लोड की तरह एक्ट कर जाएगा। यहां से आप लगा रहे हो और ये चीज आप फ्रीली मूव कराते हो। समझ में आ रहा है? देखो उंगलियों से आप फोर्स लगा रहे हो और ये दिख रहा है छोटा सा, दिस इज फलक्रम, जिसे आप पकड़ के ऐसे से हुक की तरह मूव करोगे। या एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, पेपर कटर में भी मोस्टली हम यूज करते हैं। अब ये भी एक स्पेड है, बट स्पेड को पकड़ अलग तरीके से रखा है, जो मोस्टली पुराने जमाने में कोल को पकड़ के उठा के फेंकने के काम आता है। तो ये फेंकने वाला, तो इसे बीच से पकड़ रखा है, ये ऐसा है, इसे बीच से पकड़ रखा है, तो बीच से जहां से पकड़ा है दिस इज एफर्ट, और ये वाला हिस्सा से घुमाने के काम आ रहा है। ठीक है, तो ये रफ एफर्ट जिसे आपने पकड़ रखा है, ये चीज सिर्फ घूमती है। आप लोगों ने कभी उसे देखा है झाड़ू लगाने वाले जो रोड स्वीपर हो, रोड पे जो झाड़ू लगाते हैं, तो यहां से इसे पकड़ते हैं, इस तरफ से एफर्ट लगाते हैं, और ये उनका वो होता है जहां पे झाड़ू लगी होती है सीक वाली, इस तरीके से। तो ये ऐसे पकड़ते हैं और यहां से लगाते हैं, दिस इज एफर्ट। ये जो ऊपर पोर्शन पकड़ रखा है दिस इज फलक्रम, तो ये बन जाता है आपका फलक्रम, दिस इज एफर्ट। ठीक है, और एक सेकेंड, और ये वाला पोर्शन जो बन जाता है वो बन जाता है आपका लोड। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, आपका खुद दिख रहा होगा आपको, लोड आर्म बड़ी है, तो ये भी स्पीड गेनर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब इसी में एक डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए, ये शॉर्ट हैंडल वाला मोस्टली यूज होता है राफ्टिंग के लिए। तो जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये बच्चे ने ये वाला जो मैंने बताया जैसे झाड़ू पकड़ने के लिए यूज करते हैं, तो ये वाला हिस्सा फलक्रम होता है, यहां से आप एफर्ट देते हो, ये लोड है। तो फलक्रम से एफर्ट पास है, फलक्रम से लोड दूर है। तो ये वाला कौन सा एग्जाम्पल बन जाता है, देख रहा है, ये सा दूर है, तो ये लोड आर्म बड़ी है, तो ये आपका बन जाता है। तो अगर शॉर्ट हैंडल होगा और बोट में, तो वो थर्ड क्लास लीवर होगा। अगर लॉन्ग हैंडल होगा तो फर्स्ट क्लास लीवर होगा। उसमें हमें पूछना पड़ेगा भाई कौन सी आर्म बड़ी है, तब हम बता पाएंगे कि कौन से क्लास का वो लीवर है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब इससे देख लो, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये आपके बॉडी पार्ट्स पे आता है। तो ये आपका स्कल है। अब देखो कोई भी बंदा अगर सो रहा होता है ट्रेन में, तो आपने देखा होगा मोस्टली ऐसे उसकी गर्दन आगे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि मोस्टली पार्ट आपका जो वजन का है वो यहाँ पे कहीं है, इधर की तरफ बोलूं तो यहाँ पे कहीं। तो ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, दिस इज योर लोड, एक सेकेंड, दिस इज समवेयर आपका लोड एक्ट कर रहा है। बीच में आपकी जो गर्दन है, जो स्पाइन है, वो फलक्रम की तरह एक्ट करती है, और एफर्ट आपकी मसल्स लगाती है पीछे से। तो ये एफर्ट आर्म हो गई, ये लोड आर्म हो गई। तो अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली हम नहीं बोल सकते, बट ये फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास लीवर है क्योंकि फलक्रम बीच में, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यही पूछेगा। अब देखो
ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके लिए मैं कुछ बनाना मांग रहा हूं। देखो ये है फल्क्रम, एक सेकेंड, ये फल्क्रम है जहां पे वो ऐड कर रहा है। अब ये लोड बोलते हैं, यानी अगर आप पूरा पैर बोलो तो पूरे पैर का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं ऐड करेगा, तो वहां से जो डायग्राम आएगा ये, और ये जो मसल्स आपकी लगा रही है, दिस इज एफर्ट। समझ में आया? ये ऐसा मत आना मांग रहा है। तो अगर ये फल्क्रम है और बीच में कहीं ये लोड है ऐसा, और यहां पे हल्का पीछे कहीं मसल्स में एफर्ट होता है, तो अगर लाइन में देखो तो ये आपका लोड आर्म हो गया और ये आपका एफर्ट आर्म हो गया। तो एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, इसलिए ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल होता है। तो कभी भी अगर आप टोस पे खड़े हो अपने पूरी बॉडी का वेट लेके, तो दैट इज सेकंड क्लास लीवर। क्लियर है? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कोई भी चीज आप वजन को अपने हाथ में लेके खड़े हो, तो यहां पर ये तो लोड है ही सिंपल, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। योर एल्बो एक्ट लाइक अ फल्क्रम, क्योंकि आप ऐसे मूव करा रहे हो, समझ में आया? और अगर आप कोई भी चीज वजन लोगे तो यू फील वेट ओवर है, कि यहां से ताकत लग रही है, नहीं आ रहा समझ में? तो जब इसे दबाओगे तो देखो कि यहाँ पे जो मसल्स है वो हार्ड हो गई हैं। तो ये वाली मसल्स हार्ड हो जाती है, तो दिस इज समवेयर वेयर यू आर एक्चुअली अप्लाइंग योर एफर्ट। तो लोड आर्म बड़ा है ऑब्वियसली, एफर्ट आर्म छोटा है, तो दिस इज थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड पैरों पे हाथ लगाओ और थर्ड योर हैंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड योर थर्ड। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हम इसके साथ लिवर को खत्म करते हैं बच्चों आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुली करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, तो बी रेडी विद दैट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।